चलिए ध्यान देते हैं बाबू, बात नहीं करेंगे पीछे। थेल्स प्रमेय यदि आपका एग्जाम में पूछती है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होगा, आएगा। आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, मन से पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग ज्यामिति का एक प्रमेय है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। इसी थेल्स प्रमेय को पढ़ेंगे बाबू। तो थेल्स प्रमेय पढ़ने से पहले, और इसको सिद्ध भी करेंगे, पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे, इसके लिए बेसिक कुछ जानकारी देखते हैं बाबू। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद है बाबू? त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है बाबू? अच्छा, इसके बाद आपको और भी क्या जरूरत होगा जो सुनेंगे आप समझिए मेरे भाई। यदि ध्यान देंगे यहाँ पे बाबू, मैंने एक त्रिभुज बनाया, है बाबू। त्रिभुज है बाबू, इसका नाम लिख देते हैं ABC। इस त्रिभुज में मैंने क्या किया मेरे भाई? इस त्रिभुज पर यहां से एक लंब डाला। D जो है, जो उस पर कहाँ है बाबू? लंब है। तो बाबू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखना हो, फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने, इसका आधार कौन होगा बाबू? जिस पर लंब है वही आधार है बाबू। बाबू ये लंब CD है ना, तो ये वाला भुजा को हम नहीं मानेंगे आधार। ये वाला को क्या मानेंगे बाबू? आधार मानेंगे। और ये वाला को क्या मानेंगे मेरे भाई? ऊंचाई मानेंगे। तो बाबू ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कौन होगा बाबू? A से लेके कहाँ तक? B तक। AB गुने कौन? ऊंचाई कौन है बाबू? DC या CD। DC या तो बाबू इसी तरह से मैंने आपको एक और दिया, बताएंगे। इस बार आप लोग, हमारा विश्वास है कि क्या कर देंगे, बताएंगे बाबू। ये वाला त्रिभुज का नाम भी मैंने ABC लिखा, लेकिन इस बार जो मैंने लंब डाला है वो B से डाला है। किसके ऊपर? AC के ऊपर। केकर ऊपर? AC के ऊपर। और मेरे भाई लंब के नाम मैंने लिख दिया है, मान लो E लिखा है। कहाँ लिखा है? तो बाबू एक क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 1BC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने, इस बार आधार कौन होगा बाबू? इस बार AC जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? ऊंचाई कौन होगा?
ऊंचाई कौन होगा? बी का होगा ऊंचाई होगा, यानी 1/2 गुने आधार होगा कौन? AC। और ऊंचाई कौन होगा मेरे भाई? बी जो होगा वो का होगा? ऊंचाई होगा। यानी कि समझ गए हैं आप कि जो लंब होता है उसको ऊंचाई मानेंगे, और जौन भुजा पर लंब होगा, ये वाला भुजवा पर नहीं लंब है तो ये वाला भुजवा का होगा? आधार होगा। इतना आपको समझ में आ गया है। फिर समझिए मेरे भाई, समझेंगे। देखिए इस बार मैंने क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने ऐसे त्रिभुज बनाया, इसका नाम मैंने मान लीजिए लिखा है PQ और कौन बच्चा? R लिखा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बाबू, इसका क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज के कर बाबू PQR का क्षेत्रफल। तो हमको आधार चाहिए और कौन चाहिए? तो 1/2 गुने आधार कौन होगा बाबू? मान लेते हैं कि इस भुजा को हम आगे की ओर बढ़ाए थे, आगे की ओर का किए बढ़ाए। अब इस पर से हम यहाँ पे एक का डाले लंब, का डाले बाबू? लंब डाले। इस पर से का डाल दिए हम लोग? लंब डाल दिए बाबू। तो ये जो लंबवा इस पर लंब होगा तो इस पर भी लंब है, इस पर लंब है तो इस पर भी का होगा? तो एक नाम मान लीजिए ए था, एक नाम का था। तो PQR के क्षेत्रफल 1/2 आधार कौन होगा? P से लेके Q तक। आधार तो PQ होगा, लेकिन ऊंचाई कौन होगा मेरे भाई? ऊंचाई A से लेके R तक, क्योंकि AR जो है, जो लंब है, केकरा ऊपर? PQ के ऊपर ही है ना, यही ना रेखा आगे की ओर गया है। यदि एकरा से समझना आता है बाबू तो हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। एकरा से एकदम प्योरली समझ में आपको आ रहा होगा। अभी तो रात आई थे जी, टेंशन काहे ला रही थी? देखो ABC है मेरे भाई, काची ABC है, काची है त्रिभुज है बाबू। ABC का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज ABC का हमें का चाहिए? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा? मान ले बाबू ये बिंदु से आप ऊंचाई खींचा भी, लंब ऐसी ना खिंचाएगा, तो इन्हें रेखा नहीं है, तो ये रेखा को मैंने इधर की ओर का किया, बढ़ा दिया। एक नाम मान लीजिए कि मैंने D लिख दिया। तब बाबू आधार कौन हो जाएगा? B से लेके कहाँ तक? ये का होगा? लेकिन ऊंचाई एकरा पर ना है, ये एक अंदर में त्रिभुजवा में ना नजर आ रहा है, बाहर में त्रिभुजवा के, लेकिन यही वाला भुजा पर ना है, BC वाला भुजा ही ना आगे गया, तो एकरे पर ना काची है? लंब है। तो ये ऊंचाई के रूप में, आधार के रूप में BC का यूज करेंगे, लेकिन ऊंचाई का रूप में किसको यूज करेंगे? AD का करेंगे मेरे भाई? यूज करेंगे। ऊंचाई के रूप में किसका यूज करेंगे? AD का यूज करेंगे मेरे भाई। और भी देखिए, ये देख लिए आप लोग। तो बाबू आप हमको बताइए, एगो त्रिभुज मैंने बनाया ABC बाबू, एक नाम लिखा मैंने D और E। का किया है मैंने बाबू? यहाँ से इस पर लंब खींचा और यहाँ से इस पर लंब खींचा, ठीक है ना मेरे भाई? का खींच दिया मैंने? लंब। इसका नाम M है और इसका नाम N है। हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे भाई, हम आप ही से पूछ रहे हैं ADE का क्षेत्रफल
ए डी ई का काची बाबू, तो ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो आप कहिएगा कि सर दो तरह से लिख सकते हैं। एक बार आधार मान सकते हैं किसको मेरे भाई, ए डी को का मानिएगा, तो ए डी के आधार मानिएगा, तो 1/2 गुने आधार कौन होगा, गुने ऊंचाई। ए डी के लिए ऊंचाई कौन होगा, एम से लेके ई तक, यानी ई से लेके एम तक, एम ई होगा बाबू। ऐसू तो लिख सका ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हमरा ना मन है ओने महे माने के, तकाने में है कामा हूँ जी, ए दाने तो ए दाने मानमा हूँ, तो ई वाला का हो जाता, तो आधार ए होते बाबू, तो ए आधार गुने ऊंचाई कौन होते, यही लगे डी एन का हो गया ऊंचाई। अब हमार बात आप सुनिएगा तनी ध्यान से बाबू। बताइए हमने क्या किया ना, बी को ई से मिला दिया, बी को ई से क्या कर दिया, और सी को डी से क्या कर दिया, मिला दिया। बी को ई से मिलाया और सी को वो से ना है, तो पहले आप देखिए एक के गो किसको, सिर्फ बी को ई से मिलाया है, और हम आपसे पूछ रहे हैं त्रिभुज बी ई और सी, हम किसका क्षेत्रफल पूछ रहे, नहीं बी ई सी नहीं पूछ रहे बाबू। हम आपसे मान लीजिए कि हम क्षेत्रफल पूछ रहे हैं बच्चा, इसका क्षेत्रफल आप बताएंगे बाबू। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, काची के क्षेत्रफल पूछे मेरे भाई, बी डी और ई का क्षेत्रफल, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी बी डी के क्षेत्रफल तो पूछी था, तो ई वाला के तो मान ले लियो आधार, ठीक है। तो 1/2 गुने आधार कौन हुआ, बेटी। लेकिन मेरे भाई लोग अभी मैंने बताया था, इस पर ऊंचाई बात तो ना है इतना के अंदर, ना है बाबू, लेकिन यही रेखवा आगे की ओर भुजवा बढ़ा है, तो इस पर तो ऊंचाईबा है ना, तो यही वाला ऊंचाईबा होगा के कर, येहू वाला त्रिभुजवा के का चीज ऊंचाई, येहू त्रिभुजवा के ऊंचाई कौन वाला होगा, यही वाला होगा। अभी मैंने बताया था एक एग्जाम्पल से कि ऐसे ऐसे खींचे थे, ए बी सी और इसका नाम लिखे थे बाबू। ए बी सी का क्षेत्रफल आपने कैसे लिखा था, 1/2 गुने आधार कौन था, बी सी, लेकिन ऊंचाई के जगह कौन प्रयोग किए थे, ए डी प्रयोग किए थे ना, बाहर था फिर भी प्रयोग किए थे का चीज मेरे भाई। इसी तरह से बी डी आधार है, लेकिन बी डी के ऊपर लंबना है, तो ये रेखा तनी सुना आगे बढ़ गया एम तक, तो एम के ऊपर तो ये लंब है ना बाबू, तो यही वाला ऊंचाईबा येहू वाला त्रिभुजवा के का होगा, ऊंचाई होगा। तो ऊंचाई के जगह इसका का लिखाएगा, ई एम लिखाएगा मेरे भाई। एक बात और बताइएगा, हमने एक काम और किया है बच्चा, हमने एक काम और क्या किया कि डी को भी किस से मिला दिया, सी को, डी को भी किस से मिला दिया, सी से। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं डी सी ई का क्षेत्र के कर, डी सी ई का या सी ई डी का क्षेत्र मेरे भाई, सी डी ई या सी ई डी, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार के जगह कौन यूज करेगा बाबू, सी का ची होगा, आधार होगा, सी और कौन ई, सी लिखिए या तो ई सी लिखिए, बात का ची है बराबर है मेरे भाई। लेकिन ऊंचाई बात तो एक अंदर में ना है बाहर में है ना बाबू, ये वाला
यही वाला ऊंचाई बा यही त्रिभुज की ऊंचाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही वाला रेखा कहाँ तक बढ़ा, आगे तक बढ़ा। तो ऊंचाई के जगह कौन प्रयोग करेंगे? DN का प्रयोग करेंगे कि ना करेंगे मेरे भाई? ये समझ गए हैं ना? एक बात और समझिएगा, उसके बाद थ्योरम में आ जाएंगे। एक बात और क्या समझना है मेरे भाई? एगो देखिए का है ना, देखेंगे ध्यान से बाबू। ध्यान देते हैं मेरे भाई। एक बात आप और ध्यान देना है आपको। कितना बात? एक बात। उसके बाद हम थ्योरम में आएंगे बाबू। आप बताइएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने एक लाइन ऐसे खींचा है, एक ऐसे और एक ऐसे खींचा, ठीक है? हाँ, समलंब चतुर्भुज। मेरे भाई मैंने इसको मिलाया और इसको मिलाया, नाम लिखा ABC और D। ABCD नाम मैंने लिख दिया है बाबू। तब ABCD जब मैंने नाम लिखा मेरे भाई, तो आप बताइएगा दो त्रिभुज हमको एकरा में विशेष रूप से देखेंगे। एक त्रिभुज देखिए आप ADC, एक त्रिभुज ADC और एक त्रिभुज और कौन? BCD या BDC, BCD। दो त्रिभुज मैं आपको देखने का रहा हूं बाबू। के त्रिभुज देखने बोल रहा हूं? दो गो, एगो AD और C। एक त्रिभुज A वाला, एक त्रिभुज A वाला बाबू, और एक त्रिभुज देख लीजिए आप। कौन सा देखिएगा? A वाला देखिए, BCD। कौन बाबू? BCD बाबू। A वाला त्रिभुजवा में भी आ रहा है DC, और A वाला त्रिभुजवा में भी आ रहा है DC। दोनों त्रिभुज में आ रहा है DC, और दोनों का आधार, दोनों का लाइन दे दिया बाबू, लाइन दे ले है, ध्यान देंगे तो बाबू आप देखेंगे त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? कौन बाबू? ADC और BC, दोनों का आधार कौन है बाबू? DC है। दोनों का आधार का चाहिए DC है, और दोनों त्रिभुजवा कौन? ADC और BCD समांतर रेखा के बीच है। ACD और AB कौन रेखा है? समांतर रेखा। दोनों का आधार कौन है मेरे भाई? CD है, यानी DC है, तथा दोनों काची के बीच है बाबू? समांतर रेखा के बीच स्थित है। समांतर रेखा के बीच स्थित है। और यदि ऐसा होगा तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होता है। यदि ऐसा होगा कि समांतर रेखा के बीच होगा और आधार एक के होगा, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, एगो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन है बाबू? ADC, और एक और है बाबू एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। दोनों के क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा ये देख लेंगे। दोनों के क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा
जे देख लेते हैं थोड़ा सा बाबू। तो बाबू ये लड़के बैठ जाएंगे, देखेंगे, बात तो नहीं करेंगे, अब पीटेंगे, पहले बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो दोनों को क्षेत्रफल का होगा बाबू। अब देखिए दोनों के क्षेत्रफल कैसे बराबर होता है भाई। देखिए मैंने कहा किया बाबू, ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा किया है ना कि इसको छोटा किया, ठीक। अब देखिए मेरे भाई, ये भुजा को मैंने आगे की ओर बढ़ाया, इस भुजा को मैंने आगे की ओर बढ़ाया, और बाबू इस भुजा को मैंने आगे की ओर क्या किया। और हे मेरे भाई लोग, बात तो नहीं करेंगे, बात करना कौन बात गलत है। यहाँ से मैंने लंब खींच दी, यहाँ से मैंने क्या खींच दिया है, लंब खींच दिया है। यहाँ से मैंने इस पर क्या खींच दिया है, और बाबू इसको भी बढ़ाया, और देखो इससे एकदम सीधे समांतर है ना दोनों बाबू, इसको भी बढ़ाया, दोनों दने से बढ़ाया। यहाँ से यहाँ लंब खींचा, इसका नाम एम लिखा, और यहाँ से लंब खींचा, इसका नाम एन लिखा। एम और एन बाबू दोनों समांतर था, तो एम बराबर होगा केकर बाबू, बी एन। ये दोनों बराबर होगा कि ना होगा। और देखिए बाबू कैसे होगा बराबर क्षेत्रफल, जी हम दिखा रहे हैं। और देखिए बाबू ई वाला के क्षेत्रफल लिख रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC।
ADC के क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल बाबू, आधार BC, आधार कौन और ऊंचाई 1/2 ना बाबू, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बाबू 1/2 गुने आधार कौन है बाबू, DC, आधार DC है। ऊंचाई कौन है बाबू, M है बाबू। ए लड़का ध्यान से अब दूसरे का त्रिभुज के निकाल। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन बाबू, BDC यानी BCD। 1/2 गुने आधार गुने आधार इसका भी है CDA है ना इसमें बाबू, इसका भी आधार है CD यानी DC। ऊंचाई कौन है बाबू, BN, लेकिन BN बराबर है के का, तो BN के जगह हम लिख सकते हैं कौन, AN लिख सकते हैं यानी AM लिख सकते हैं बाबू। ई वाला बराबर आया यानी क्षेत्रफल वो का होगा, माने कि बोलेंगे एक बार, वैसा दो त्रिभुज, वैसा दो त्रिभुज जो एक ही आधार पर हो तथा समांतर रेखा के बीच स्थित हो, तो उस दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू। इतना हो गया थेल्स प्रमेय का बेसिक। अब आपसे न बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। आते हैं, शुरुआत करते हैं थेल्स प्रमेय। कौन प्रमेय बाबू, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, मन से देखेंगे। थेल्स प्रमेय लिखल है बाबू, थेल्स प्रमेय लिखल है कि ना लिखल है। थेल्स प्रमेय होता का है जी, जे तनी सुनिए कथन इसका थेल्स प्रमेय का सुनिए। सिद्ध करने के लिए कभी कभी 5 मार्क्स का पूछता है, तो कभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें एक्सरसाइज का बनेगा बाबू। क्या कहता है तनी सुनिए इसका स्टेटमेंट। थेल्स एगो साइंटिस्ट गणिता के थे बाबू। वो देखिए, यदि किसी त्रिभुज के ध्यान ए बाबू ए नहीं क्या बोला मेरे भाई, यदि किसी त्रिभुज के, तो पहले फिगर त्रिभुज को बना दे कि ना बनावे, वो कार्य है ना बाबू। यदि किसी त्रिभुज के बना दे, त्रिभुज है, त्रिभुज की आयत है, तो बाबू एक नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम लिखते हैं बाबू ABC का हो गया बाबू, त्रिभुज हो गया। ABC का हो गया बाबू। ये आगे पढ़ेंगे मेरे भाई लोग, आगे पढ़ेंगे। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के, वो भुजा BC के भी समांतर आप खींच सकते हैं, AC के भी समांतर खींच सकते हैं, या तो AB के भी समांतर खींच सकते हैं। तो सुविधा के लिए हम लोग BC के समांतर का करेंगे, खींचेंगे। एक भुजा के समांतर, एक भुजा के काची बाबू समांतर, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए। देखिए बाबू, BC के समांतर, BC के समांतर मैंने DE का खींचा है, रेखा खींचा है। DE का खींचा है बाबू, रेखा खींचा है, जो कि किसके समांतर है बाबू, BC के का है। खींचा जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में, माने कि त्रिभुजवा में दे ले है बाबू। त्रिभुज कौन में, ABC में कौन पैरेलल है बाबू, D पैरेलल है केकर बाबू, तो D पैरेलल है BC के, तो D पैरेलल होगा BC के ना बाबू। इसीलिए कहता है थेल्स प्रमेय ना कि अन्य 2 भुजाएं, अन्य एक ही अनुपात में का हो जाएगा। तो 2 भुजाएं कौन था, एगो AB था और एगो कौन था, D और E पर काटा ना बाबू, तो एक ही अनुपात में बढ़ जाए, तो यानी कि मान ल कि AD हवा, तो AD बटा
AD बटा BD, AD बटा BD जितना होगा बाबू उतने होगा कौन? AE बटा कौन बाबू? C होगा। जितना होगा AD बटा BD उतने होगा AE बटा C होगा ना बाबू। यानी कहने का मतलब AD बटा BD बराबर AE बटा C ना बाबू। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे। ए मेरे प्यारे भाई बाहर वाले बच्चा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब क्या है बाबू, अब थोड़ा सा ये वाला फिगर को उधर भी हम क्या करते बाबू, ले करके जाते। इसको तो मिटा देना चाहिए ना। इधर में इसको भी मिटा देना बाबू कि छोड़ दे। अब ये वाला फिगर को मैं यहाँ से उठाता हूँ, अगले पेज पर लेकर जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मूव करता हूँ कौन पेज पर? नेक्स्ट पेज पर। ये लिखा ना बाबू, तो एकरा में थेल्स पर में से क्या हुआ था बाबू कि AD बटा कौन? BD बराबर होगा के कर बाबू? AE बटा के कर? C के होगा, यही ना बाबू। और सुनिए ना, एक अलावा ये वाला तो मेन चीज सबसे हो गया ना, लेकिन एक अलावा भी हो सकता है। और कौन कौन होगा देखिए बाबू, छोटका AD बटा बड़का AP, AD बटा बराबर हो सकता है AE बटा उधर में फिर बड़का AC के। ये भी हो सकता है मेरे राजा, ये भी हो सकता है मेरे भाई। एकर अलावा एकर उल्टा भी लिख सकता है आप, लेकिन एने वाला लिखेगा एकर ऊपरे कर देगा, AB बटा AD करेगा तो एनू करे पड़ेगा AC बटा A। एकर अलावा नीचे कौन है बाबू? BD है, तब BD बटा ये छोटका बटा पूरा बड़का AB बराबर लिख सकते हैं आप C बटा कौन? AC। ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई। यही था थेल्स प्रमेय, यही था कौन प्रमेय? नेक्स्ट पेज पर देखें। अब हम लोग करने वाले हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध। क्वेश्चन रहेगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय को तो सबसे पहले जो लिखेंगे आप लोग प्रम का लिखेंगे? दिया है। सबसे पहले क्या लिखेगा मेरे भाई? दिया है। पहले क्या लिखेंगे बाबू? दिया है। नहीं बाबू, बहुत ज़्यादा ये वाला टीवी जो है 3 पंखा का लोड लेता है। हाँ लाइन दिले है, लाइन दिले हो। अरे हिल रहा है मेरे भाई। लाइन दिले ना। तो बाबू मैं आपको बता रहा हूँ था कि दिया है। सबसे पहले लिखना है क्या बाबू? दिया। सबसे पहले ये लिखना है बाबू, दिया है। कहाँ दे ले था बाबू कि ABC का ची है त्रिभुज। ABC का ची बाबू त्रिभुज, जिसमें बाबू BC के पैरेलल है कौन? D है। जिसमें BC के पैरेलल है त्रिभुज का लिखेंगे मेरे भाई। ध्यान से देखिए, कहा दे ले? त्रिभुज ABC में D के कर BC के समांतर है।
डी बी सी के का है बाबू? डी बी सी के का है? समांतर है। जो समांतर जो केकरा बाबू? ए बी तथा ए सी को क्रमशः कौन बिंदु पर? डी तथा ई बिंदु पर क्या करती है बाबू? प्रतिच्छेद करती है। करती है। ए मेरे भाई, अब एक बाद आपको करने के लिखना होगा, दिया है के बाद लिखना होगा, सिद्ध करना है। दिया है के बाद क्या लिखना होगा? सिद्ध करना है। दिया है के बाद क्या लिखेगा बाबू? सिद्ध करना। तो लिख दे मेरे भाई, सिद्ध करना है। सिद्ध करना का सिद्ध करना है मेरे भाई? सिद्ध क्या करना है? कौन? ए डी बटा बी डी बराबर कौन बाबू? ए बटा सी। एक बाद मेरे भाई, एक बाद आपको लिखना है रचना। एक बाद लिखना है बाबू रचना। रचना में क्या करेंगे? ए मेरे भाई, ए सुनेंगे, रचना में मैंने क्या किया कि बाबू डी से एक लंब यहाँ खींचा और ई से एक लंब यहाँ खींचा। इसका नाम एम और इसका नाम एन लिखा। ये लंब है। एक क्या है बाबू?